Hello everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. So in our previous tutorial, we have created matrix visual and we have seen the data drill actions. Now today is our part number 11 and we are going to create this colorful visual. What is this? This is a graphical visual in a Power BI known as a stack column chart. So let's see how to create this visual. Let's start. In Power BI, there are multiple graphical visuals. So today we are going to create a stack column chart from this category bar and column charts. So we can create a stack column chart from here, that is our visual gallery, or we can go to the build pane and you can just click here on the stack column chart. So click stack column chart. Now you can see our blank visual has got added onto our canvas. Now to build this visual, to create this visual, we need to add data on the x-axis, on the y-axis as a legend, small multiple and tooltip. ठीक है, so ये जो विजुअल है स्टैक कॉलम चार्ट, वो अगर हमें क्रिएट करना है तो हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लीजेंड, स्मॉल मल्टीपल एंड टूलटिप, इतने सारे ऑप्शन है हमारे पास जहाँ पे हम लोग डेटा जो है वो ऐड कर सकते हैं. ठीक है, फॉर नाउ वी आर गोइंग टू यूज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड लीजेंड. ठीक है, स्मॉल मल्टीपल, टूलटिप जो है वो हम लोग आगे वाले ट्यूटोरियल्स में डीप में सीखने वाले हैं. सो एक्स एक्सिस क्या होता है? जो डेटा हमें हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करना है वो होता है हमारा एक्स एक्सिस एंड जो डेटा हमें वर्टिकली रिप्रेजेंट करना है वो होता है हमारा वाई एक्सिस. मोस्टली वाई एक्सिस पर हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा जो है वो यूज करते हैं और एक्स एक्सिस पर हम लोग कैटेगोरिकल डेटा यूज करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट हो गया या फिर डेट हो गया. सो फॉर नाउ आई वांट ईयर फ्रॉम द डेट ऑन अ एक्स एक्सिस. सो जस्ट क्लिक हियर ऑन द ऐड डेटा. I do not want complete date hierarchy. I only want year from the date. So open the date hierarchy and just click here on the year. Now what I want as a y-axis, I want sales volume, which is a numerical field. So select the sales volume on a y-axis. Okay. Now you can see this visual has created, which is a column chart. It is not a stack column chart. Simply it is now a column chart. ठीक है, ये अभी स्टैक कॉलम चार्ट नहीं है, अभी ये क्या है, ये ओनली कॉलम चार्ट है. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर क्या सिलेक्ट किया था, हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर ईयर सिलेक्ट किया था. सो यहाँ पर ईयर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है. ठीक है, एंड वाई एक्सिस पर क्या है, मेरा सेल्स वॉल्यूम है. ठीक है, अभी यहाँ देखो ये जो सेल्स वॉल्यूम है या फिर ये जो ईयर है ये प्रॉपरली विजिबल नहीं है. सो गो टू द फॉर्मेट प्लेन फ्रॉम हियर और यू कैन डायरेक्टली क्लिक हियर ऑन द फॉर्मेट प्लेन. नाउ आई एम गोइंग टू द एक्स एक्सिस and values, increase the font. Yes, it is visible now. Okay, one more thing you can see here, on the x-axis years are not displayed. Each and every year is not getting displayed. यहाँ पे 1995 है, फिर डायरेक्टली 2000 है, फिर 2005 है. ठीक है, ईच एंड एवरी ईयर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी एक्स एक्सिस जो है उसका टाइप जो है वो कंटिन्यूअस रखा गया है. अगर मुझे ईच एंड एवरी ईयर जो है वो डिस्प्ले करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसका टाइप जो है वो कैटेगोरिकल सिलेक्ट करेंगे. नाउ यू कैन सी ईच एंड एवरी ईयर फ्रॉम द 1995 टू 2016. सिमिलरली मुझे वाई एक्सिस का भी ये फॉन्ट जो है वो इंक्रीज करना है. सो गो टू द वाई एक्सिस हियर, गो टू द वैल्यूज एंड इंक्रीज द फॉन्ट साइज. yes, it is visible. I am changing the color also. Okay. Now, so this has become a column chart. It is simple a column chart. ये column chart हमारा create हुआ है. Okay. Now, अभी यहाँ पे देखो हमारे पास और एक ऑप्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है as a legend. So हमारे जो डेटा है HPI admin ये जो हमारा टेबल है, ठीक है, ये हमारा डेटा है. इसके अंदर टोटल रीजन्स कितने हैं? टोटल 6 रीजन्स है हमारे पास. Now what I want, मुझे ये सेम विजुअल के अंदर 6 रीजन्स को भी डिस्प्ले करना है. अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा ये ईयर है, ईयर 2000, ये वाला ईयर है. ठीक है, ये ईयर का टोटल सेल्स वॉल्यूम कितना है? 196920. ठीक है, लेकिन ये जो सेल्स वॉल्यूम है वो टोटल 6 रीजन्स का मिला के सेल्स वॉल्यूम है. सो व्हाट आई वांट 6 रीजन्स टू बी डिस्प्लेड इन द सेम विजुअल. सो मैं क्या कर सकती हूँ, गो टू द बिल्ड एंड एड रीजन नेम एज अ लीजेंड. ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐड डेटा करके यहाँ से हम लोग रीजन नेम को सिलेक्ट करेंगे. Now what happened? You can see. Okay, according to the 6 regions, each and every column
हैज डिवाइडेड इनटू द 6 पार्ट फॉर 6 रीजन। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये जो हम लोगों ने पहले भी देखा था ईयर 2000, ठीक है, यहाँ पे अभी ये 1 2 3 4 5 6, ये एक कॉलम जो है वो 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। 6 पार्ट्स बिलोंग टू द 6 रीजन्स। ठीक है, अभी कौन सा कलर कौन से पार्ट को, कौन से रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमें कहां से समझ में आएगा? यहाँ से देखो, यहाँ पे ऊपर जो है वो है हमारा रीजन। ठीक है, रीजन नेम। ठीक है, ये स्काई ब्लू कलर ग्रेटर मैनचेस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लू कलर मर्सीसाइड है, ऑरेंज कलर साउथ यॉर्कशायर है, ये टाइन एंड वेयर है। ठीक है, हर एक कलर कौन से रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? ये है हमारा रीजन। नाउ दिस विजुअल हैज बिकम अ स्टैक कॉलम चार्ट। ठीक है, स्टैक कॉलम चार्ट क्यों कहेंगे हम लोग इसे? बिकॉज वैल्यूज आर गेटिंग स्टैक्ड ऑन द ईच अदर। एक वैल्यू है, उसके ऊपर दूसरी वैल्यू, उसके ऊपर तीसरी वैल्यू, तो इस तरह से वैल्यू जो है वो स्टैक हो रही है। दैट्स व्हाई दिस विजुअल इज नोन एज नाउ अ स्टैक कॉलम चार्ट। नाउ स्टैक कॉलम चार्ट के लिए अगर हमें फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेट पेन में देखो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखा। ठीक है, लीजेंड का एक ऑप्शन आ गया, अगर लीजेंड शो करना है ऑन करो, अदरवाइज अगर हम लोग टॉगल का यूज करके ऑफ करेंगे तो लीजेंड हमारा हाइड हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो, लीजेंड की पोजीशन हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लीजेंड हमें कहाँ पे रखना है वो हम लोग यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। टेक्स्ट, ठीक है, उसका फॉन्ट कलर ये जो चेंज करना है टेक्स्ट का हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। देन है देखो टाइटल। टाइटल मतलब क्या? यहाँ पे ये जो रीजन नेम लिखा हुआ है ये है लीजेंड का टाइटल, नहीं चाहिए ऑफ कर दो, लाइक दिस। ओके, नाउ देयर इज वन मोर ऑप्शन एज अ ग्रिड लाइंस। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डॉटेड लाइंस जो है एकदम फेंट कलर की शो हो रही है। ठीक है, वो होती है हमारी ग्रिड लाइंस। सो ग्रिड लाइन शो करनी है, उसका कलर क्या रखना है, ट्रांसपेरेंसी क्या रखनी है, ठीक है, लाइन का स्टाइल क्या रखना है, वो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर द ग्रिड लाइंस। नेक्स्ट देखो यहाँ पे जूम स्लाइडर, मैं उसे ऑन करती हूँ तो यहाँ देखो एक स्लाइडर ऐड हो रहा है। ठीक है, स्लाइडर का यूज करके हम लोग जूम इन जूम आउट करके विजुअल को देख सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ पे कॉलम। ठीक है, नाउ यहाँ से अगर मुझे किसी पर्टिकुलर रीजन की सेटिंग या फिर सारे रीजन की सेटिंग चेंज करनी है, जैसे कि समझो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है ग्रेटर मैनचेस्टर, समझो मुझे ग्रेटर मैनचेस्टर के लिए कोई नया कलर डिस्प्ले करना है, सो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर ये नाउ आई एम सिलेक्टिंग दिस कलर। सो यहाँ देखो पर्टिकुलर एक ग्रेटर मैनचेस्टर का ही कलर वहां पे चेंज हो रहा है। ठीक है, क्या अगर बॉर्डर अप्लाई करनी है तो यहाँ से हम लोग बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे रिबन्स। जैसे मैं रिबन्स को ऑन करती हूँ तो क्या हो रहा है, ईच एंड एवरी कॉलम के बीच में जितना भी स्पेस था, ब्लैंक स्पेस था, वो भी अभी कवर हो रहा है। सो ये एक रिबन्स की तरह डिस्प्ले हो रहा है। ओके, फॉर नाउ मेक इट ऑफ। डेटा लेबल्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी देखो अगर किसी ने हमें पूछा व्हाट इज द सेल्स वॉल्यूम फॉर ग्रेटर मैनचेस्टर इन द ईयर 2005, तो हम लोग क्या करेंगे? अभी तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? कर्सर वहां पे लेके जाएंगे इन द ईयर 2005 एंड द रीजन ग्रेटर मैनचेस्टर। सो यहाँ पे जाके कर्सर जब हम लोग वहां पे पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके जाएंगे तो ही हमें समझ में आएगा कि उसका सेल्स वॉल्यूम जो है वो कितना है। ठीक है, लेकिन भी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ईच एंड एवरी पार्ट जो भी सेल्स वॉल्यूम को डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मुझे डिस्प्ले करना है। सो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? डेटा लेबल्स को ऑन कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो मुझे एवरी टाइम कर्सर वहां पे पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके जाने की जरूरत नहीं है। वी कैन डायरेक्टली सी ईच एंड एवरी value of the sales volume. Similarly, there is one more option as a total label. ठीक है, अभी ये पर्टिकुलरली रीजन वाइज यहाँ पे वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो रही है, लेकिन समझे किसी ने हमें पूछा व्हाट इज द टोटल सेल्स वॉल्यूम फॉर द ईयर 2007, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये सारी वैल्यूज की एडिशन करनी पड़ेगी। ठीक है, सो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग यहाँ पे टोटल लेबल्स को ऑन कर सकते हैं। सो यहाँ देखो ऊपर टोटल सेल्स वॉल्यूम, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑल दीज नंबर्स is getting displayed. ये क्या है? हमारा पर्टिकुलर ईयर का टोटल सेल्स वॉल्यूम है। So these are the formatting options available for any stack column chart. So this is all about the stack column chart visual. So today we will stop here. For any queries, any doubts, you can please comment on the tutorial. And for the next tutorials, please stay tuned, like, comment, share and subscribe. Thank you.